Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history, chapter 2, the establishment of British Empire in India, topic administration under the company, सब टॉपिक द सिविल सर्विस। प्रीवियस क्लासेस में हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी कंपनी के। तो कंपनी ने जब अपने आप को एक्सपेंड किया तो उसने कई सारी छोटी छोटी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूनिट्स बनाई, जिसको हम मेन प्रेसिडेंसीज के नाम से हम जानते हैं। तो उसके साथ साथ उन प्रेसिडेंसीज में हर एक गवर्नर होते थे और इसके साथ साथ तीन मेन उनके सबसे ऊपर जो हेड बनाए गए थे, आपको पता ही है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम लेकिन एक और एडमिनिस्ट्रेशन की मेन बात ही करेंगे, उसी की एक सर्विस की बात करेंगे जिसको हम द सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विस दैट मीन्स जो स्टार्टिंग की वो ब्रिटिशर्स ने की थी, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विस क्यों स्टार्ट की उन्होंने, उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो बात करते हैं द सिविल सर्विस वाज द स्टील फ्रेम। जो सिविल सर्विस था, जो सिविल सर्विसेज है और जो उस टाइम पे थी, वो एक स्टील फ्रेम थी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इंडिया में एक फ्रेम तैयार किया गया, और मेन और वो भी जो ये फ्रेम तैयार किया गया ये एक स्टील फ्रेमवर्क था। मतलब कि काफी मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और मेन क्या था, सिविल सर्विस का था ये फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये एक रियल फाउंडर माने जाते हैं, वो भी किस चीज के लिए, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए, वो भी इंडिया में स्टार्टिंग कर लेंगे। दैट मीन्स कि इंडिया में जो स्टार्टिंग की, जो मेन रियल जो स्टार्टिंग की वो किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रियल स्टार्टिंग की फाउंडर बने, वो भी किसके, ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया के। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं द सिविल सर्विस, द इंडियन सिविल सर्विस वाज मच कवर्डेड बाय द यंग पीपल्स या पर्सन। मेन कहता है कि जो सिविल सर्विस में जो लोग इसमें भर्ती किए जाते, जो सबसे ज्यादा मेन जो इसमें लोग होते थे वो यंग पर्सन होते थे, वो भी किसके, ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के। जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के जो यंग पर्सन्स होते थे उनको ही मोस्टली इसमें भर्ती किया जाता था। और इसके साथ साथ ड्यू टू इट्स हैंडसम सैलरी, और उसको मेन जो सैलरी दी जाती थी वो काफी अच्छी दी जाती थी, मतलब कि बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती थी। एंड द बिग पोजीशन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर उनकी काफी बिग पोजीशन, काफी अच्छी पोजीशन मानी जाती थी, क्योंकि इनके अंडर में बड़े बड़े एरियाज दिए जाते थे। तो इस बात से तो इसलिए इनकी पोजीशन काफी अच्छी मानी जाती थी, और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के ही लोग इसमें, यंग पीपल्स ही इसमें क्या होते थे, भर्ती होते थे। इसके साथ साथ फॉर ए लॉन्ग टाइम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी नॉमिनेट द पर्सन फॉर दीज पोस्ट। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि लंबे समय तक जो डायरेक्टर थे वो भी कंपनी के, उन्होंने ही नॉमिनेट्स किए लोगों को, वो भी इस पोस्ट के लिए। मतलब कि सिविल सर्विसेज के लिए जो बहुत लंबे समय तक जो नॉमिनेट्स किया वो कंपनी के डायरेक्टर्स ने ही किया, किसके, मेन इस सर्विस के लोगों को। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंटली ओनली द पर्सन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैमिली गॉट द पोस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या कहता है कि मेन अब लास्ट में इसका कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि इसके फलस्वरूप लास्ट में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली द पर्सन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के जो लोग होते थे, मतलब कि जो काफी प्रभावशाली, जो शक्तिशाली रिच पर्सन फैमिलीज के जो लोग होते थे, वो ही सिविल सर्विस की इस पोस्ट पर क्या होते थे, भर्ती, या उनको ही इसकी पोस्ट पर भर्ती किया जाता था, उनको ही इस पोस्ट पर बैठाया जाता था। तो लास्ट हमने ये अभी तक हमें यही समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ इस सर्विस पर जो पोस्ट पर जो लोग बैठते थे वो काफी रिच होते थे, काफी उनका मीन सोसाइटी में काफी दबदबा होता था, और काफी वो इफेक्टिव होते थे, काफी इन्फ्लुएंस करने वाले होते थे। इसके साथ साथ दिस सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन वाज फॉलोड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप टू 1853। 1853 तक यही मेन जो कि डायरेक्टर्स होते थे वो कंपनी के, वो नॉमिनेट करते थे लोगों को इस सिस्टम में। तो ये कब तक मेन फॉलो किया गया, मेन 1853 तक इसको क्या किया गया, फॉलो किया गया, कि जो
डायरेक्टर्स होते थे वही नॉमिनेट करते थे, वो भी किसको, सिविल सर्विसेज के लोगों को उनकी पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं, द कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विस हैड टू पास द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच वॉज कॉल्ड द आईसीएस। क्या होता था, जो भी सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट होते थे, कैंडिडेट मतलब कि जो मेन लोग होते थे, जो कैंडिडेट जो मेन उसकी भर्ती करने के लिए जो आते थे कैंडिडेट्स, उनको एक एग्जाम पास करना होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था, जिसको किस नाम से जाना गया, आईसीएस एग्जामिनेशन के नाम से इसको जाना गया। आईसीएस की बात करें, आईसीएस की फुल फॉर्म सिंपल इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इस नाम से उसको जाना गया और ऐसे ही मेन कैंडिडेट को वो पेपर पास करना पड़ता था। लेकिन 1853 से पहले क्या होता था, जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे वो नॉमिनेट करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आईसीएस एग्जामिनेशन हो गया नॉमिनेशन के लिए, और जो कैंडिडेट इसको पास करेगा सिर्फ वही क्या बन जाएगा, सिविल सर्विसेज में उसको ही एंट्री किया जाएगा। तो इसके साथ इसके बाद क्या हुआ, बट इंडियंस वर पैरेड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशंस। इंडियंस को इस एग्जामिनेशन देने की अनुमति, या फिर इंडियंस जो थे वो इसको नहीं दे सकते थे, ये इसमें बात रखी गई। तो पहले के मेन जितने भी होते थे सारे ब्रिटिशर्स होते थे, मतलब कि वही अपॉइंट करते थे, लेकिन इसमें इंडियंस कोई भी इसमें नहीं होते थे इस सिविल सर्विस में। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू गेट एनी जुडिशियल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट, और इसके साथ साथ उनके पास ना कोई जुडिशियल और इसके साथ ना ही कोई इंजीनियरिंग पोस्ट होती थी। मतलब कि उनको ना तो सिविल सर्विस में कोई अपॉइंटमेंट कर सकते थे, ना वो उसमें वो भर्ती कर सकते थे, या उसके साथ साथ ना ही उनको अलाउ था कि आप जुडिशियल, ना उनको जुडिशियल और इंजीनियरिंग पोस्ट मिलेगी, ना उनको सिविल सर्विस में कोई पोस्ट मिलेगी, और उसके साथ साथ ना ही जुडिशियल इंजीनियरिंग में कोई उनको पोस्ट मिलेगी। द इंडियंस वर कंसीडर इंफीरियर टू द ब्रिटिश पीपल, मतलब कि जो इंडियंस को नीचा समझा जाता था ब्रिटिश पीपल से, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडियंस को नीच समझते थे, मतलब कि उनको नीचा दिखाते थे और उसके साथ साथ नीचा समझते भी थे कि ये लोग काफी इंफीरियर हैं, इसलिए इनको ना कोई पोस्ट मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ लेकिन बट धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली इट बिगेन टू बी फेल्ट दैट Indians could be trained to run the administration on the lines of British civil servants। क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज क्या आया, क्या चेंज आया कि अब उनको लगने लगा, फील होने लगा कि जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। इसके साथ साथ मेन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स की, मतलब कि अब मेन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो इंडियंस हैं वो काफी हार्ड वर्किंग है, इंडियंस वर क्वाइट हार्ड वर्किंग, और उसके साथ साथ एफिशिएंट और उसके साथ हॉनेस्ट, कि जो इंडियंस हैं वो काफी ऑनेस्ट हैं, काफी हार्ड वर्किंग है और काफी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। तो उनको अब धीरे धीरे क्या कर सकते, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रखा जा सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देनी भी शुरू की जाने लगी। टू ट्रेन द पीपल ऑफ दीज लाइन्स, मतलब कि अब लोगों को ट्रेन करने के लिए क्या किया गया, अब कॉलेजेस शुरू किए गए। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वॉज स्टार्टेड एट कलकत्ता इन 1801, और लोगों को अब मेन ट्रेन करने के लिए, उनको मेन ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज स्टार्ट किए गए, और इसमें से एक कॉलेज जो मेन स्टार्ट किया, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम स्टार्ट किया गया मेन इंडियंस को ट्रेनिंग देने के लिए। और कहां पे स्टार्ट किया गया, कलकत्ता में, कब, 1801 में। इसके साथ साथ एंड अनदर कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट हॉलिंगबर्ग इन लंदन, और एक और कॉलेज स्टार्ट किया गया हॉलिंगबर्ग इन लंदन में स्टार्ट किया गया, जो मेन क्या कर सकता था, मेन इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट किया गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉम्पिटिशन वर हेल्ड ओनली इन इंग्लैंड, लेकिन जो कंपटीशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे हेल्ड होता था, इंग्लैंड में होता था, और उसके साथ वेरी फ्यू इंडियंस कुड कॉम्पिटिट फॉर दीज पोस्ट, और बहुत ही कम इंडियंस क्या करते थे इस कंपटीशन, मतलब कि कॉम्पिटिट कर पाते थे इस पोस्ट के लिए। होप सो आपको समझ में आएगा द सिविल सर्विस के बारे में। तो सिविल सर्विसेज जो काफी एक स्ट्रॉन्ग मेन क्या बना,
फ्रेमवर्क तैयार किया गया ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें काफी पहले के टाइम पे तो काफी जो ऊंचे रिच पर्सन एरिस्टोक्रेटिस फैमिलीज होती थी उन्हीं के लोग इसमें पोस्ट ने उनको ही भर्ती किया जाता था। लेकिन और इसके साथ भर्ती कौन करते थे, भर्ती करते थे डायरेक्टर्स करते थे जो कंपनी के होते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद 1853 तक ये किया, इसके बाद मेन उसके लिए एग्जामिनेशन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद इंडियंस जो थे उन्होंने भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और मेन ब्रिटिशर्स ने भी उनको इसके लिए चांस देना शुरू किया। और इससे मेन और बहुत ही कम क्या होते थे उसमें कॉम्पिटिट कर पाते थे। होप सो आपको समझ में आएगा टॉपिक द सिविल सर्विस। थैंक यू।